Good morning, students. Today we will study about education in non-violent classroom environment, which is a topic from Unit 4 of your subject नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अहिंसक कक्षा पर्यावरण में शिक्षा, जो कि 4th यूनिट का टॉपिक है और विषय है नई तालीम कौशल आधारित अधिगम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम अहिंसा के बारे में समझेंगे कि अगर हिंसा होती है क्लास में, है ना, अगर वायलेंस है क्लास में, तो कक्षा को क्या क्या हानि देखनी पड़ती है या स्टूडेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो अहिंसा को समझने से पहले हम हिंसा को समझेंगे कि वो कितने टाइप का होता है, वो कैसे कैसे प्रभावित करता है, कौन से कारक हैं जो हिंसा को विकसित करते हैं एक कक्षा में। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर क्लास में नॉन वायलेंस रहता है, नॉन वायलेंट एनवायरनमेंट रहता है, तो छात्र किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस इन द क्लासरूम। हम अहिंसा का महत्व कक्षा में इस बारे में पढ़ेंगे और वो छात्र को और कक्षा को कैसे प्रभावित करता है। We will study the concept of violence, understand the concept of violence, its effect, its types, and the factors affecting violence, so that we should keep those factors in mind and avoid it in the classroom, so that it promotes good learning environment for the students. So let's start. सबसे पहले हम वायलेंस को समझेंगे थोड़ा सा। तो पहला है फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के रूप। मोस्टली 5 कैटेगरीज हैं हिंसा के या वायलेंस के। एक्सटर्नल वायलेंस, जिसको कि हम बाहरी हिंसा कहते हैं, और ये किसी कोई ग्रुप है या कोई लड़ाई हो रही है, किसी संघर्ष की स्थिति है और उसमें हथियार का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे गैंग्स जो रहते हैं, जो बाहर में जो राउडीज़ रहते हैं, वो लोग जो इस टाइप का जो वायलेंस करते हैं, आप देख रहे हैं, जिसको कि हम गुंडागर्दी कहते हैं ना। तो ये हो गया एक्सटर्नल वायलेंस या बाहरी हिंसा, जिसमें कोई ग्रुप एक्टिव रहता है और हथियारों का प्रयोग करता है और संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। नेक्स्ट इज़ फिजिकल वायलेंस या शारीरिक हिंसा, जिसमें कि आप शारीरिक दंड देते हैं, आप मारते हैं, उसके मतलब शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको लात मारी जा रही है, उसको बॉक्स किया जा रहा है। तो ये हो गया फिजिकल वायलेंस या शारीरिक हिंसा। फिर है मनोवैज्ञानिक हिंसा या साइकोलॉजिकल वायलेंस। इसमें हम जब किसी छात्र की साइकोलॉजी पर असर करता है ये चीज़। वो कैसे करता है, आप उसके ऊपर कोई कमेंट पास कर रहे हैं, उसका अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती धमका रहे हैं, है ना। तो ये उसके साइकोलॉजी पर असर करता है। यू ह्यूमिलिएट समवन, यू पास कमेंट्स ऑन देम, यू थ्रेटन देम, तो दीज आर साइकोलॉजिकल वायलेंस। देन कम्स बुलिंग, जिसको कि हम बदमाशी भी कह सकते हैं। आप ज़बरदस्ती किसी को उसके नाम को लेके उसका उपहास करते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, फिर उनको रिमार्क पास करते हैं, फिर उनको बहिष्कार करते हैं उनका सामाजिक तौर पे, उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब हो जाता है बुलिंग, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में दादागिरी या बदमाशी कहते हैं। देन कम्स यौन और लिंग आधारित हिंसा या सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये फीमेल्स ज़्यादा इसको टॉलरेट करती हैं, या कभी कभी देखा जाता है कि फीमेल्स आपस में भी ऐसा कुछ वायलेंस
दिखाती हैं, एक दूसरे को लेट डाउन करती हैं, नीचा दिखाती हैं, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करती हैं, या आप लड़की हैं इसलिए या फीमेल हैं इसलिए आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है ग्रुप में, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, आपको एक्सक्लूड कर देते हैं किसी भी कोई इम्पोर्टेंट काम से, या आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसे सब सेक्सुअल बायसनेस को हम यहाँ पे जेंडर वायलेंस या फिर फीमेल पर जो टॉर्चर होता है क्योंकि आप बहुत वीक समझे जाते हैं समाज में, उसको यहाँ पे रखा जाता है। क्या कारण है वायलेंस के? पहला है जेंडर, लिंग, जैसा कि अभी हमने देखा। फिर सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मापदंड, जैसे सोसाइटी में कुछ पहले से ऐसे निर्धारित मापदंड है जैसे फीमेल्स के लिए हैं कि वो बाहर नहीं निकलेंगी, या ऐसा वाला जो भी रूल्स हम सोसाइटी में देखते हैं, सोशल नॉर्म्स जिसके की कारण हिंसा होती है, या जो वेल ऑफ लोग हैं सोसाइटी के वो डोमिनेट करेंगे, है ना। तो ऐसे सारे जो सोशल नॉर्म्स है, या कास्ट को लेकर हम देखते हैं डोमिनेशन होता है ना, जाति को लेकर, तो वो सब भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स या वायलेंस के कारण बनते हैं। देन इनइक्वालिटी इन इनकम, आय में असमानता, जिसकी भी ज़्यादा आय होती है वो दूसरे को डोमिनेट करता है या उसका वर्चस्व ज़्यादा होता है, तो इसके कारण भी कभी कभी वायलेंस हो जाता है। आप किसी के ईगो को हर्ट करते हो, किसी की सम्मान पर आ जाती है बात, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है। देन डेप्रीविएशन, अभाव, जब आप किसी चीज़ का अभाव फेस करते हैं, कमी फेस करते हैं, तो भी आप वायलेंस में आ जाते हैं, आप हेल्पलेस फील करते हैं अपने आप को। देन प्रभावहीनता या मार्जिनलाइजेशन, जब आपकी पर्सनैलिटी या आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है, आप उधर उस पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ वैल्यू नहीं रहती है, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, आप अपने आप को मार्जिनलाइज्ड, प्रभावहीन समझते हैं, तो आपका फ्रस्ट्रेशन वायलेंस क्रिएट करता है। देन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, आप में कुछ मतभेद होते हैं, उसके कारण आप हिंसा को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन स्कूल वायलेंस, स्कूल हिंसा में योगदान देने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो आपको, एक छात्र को स्कूल में हिंसा के लिए उत्साहित करते हैं? पहला है होम एनवायरनमेंट, घर का वातावरण। अगर घर में हिंसा देख रहा है बच्चा कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, तो वो जो घर में देख रहा है उसको एग्जिबिट करता है बाहर आके उस बिहेवियर को, तो वो स्कूल में वैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट, अगर डिप्रेशन में है स्टूडेंट, अब साथ की उसमें है स्टेट में है, तो भी वो ऐसा करता है। उसको जब लगता है कि मेरा कोई इमोशनली उसको कोई सपोर्ट नहीं दिखता है, तब वो ऐसा करता है। देन वेपन्स, हथियार या शस्त्र, अगर घर में शस्त्र पड़े हुए हैं तो जस्ट लाइक दैट फॉर एंटरटेनमेंट यू जस्ट यूज़ इट। और अगर आपको बहुत आसानी से वेपन्स वगैरह मिल जाते हैं तो आपको एक क्यूरियोसिटी होती है, इसको चला के देखना है, इसको यूज़ करना है, क्या होता है उसको देख के, तो आप ऐसे ही चला के उसको देखते हैं, और इस टाइप से भी धीरे से कभी कभी हिंसा हो जाती है, कोई वायलेंट एक्टिविटी आपसे या स्टूडेंट से हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, है ना, बहुत चिंता में हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, तब आप हिंसा का सहारा लेते हैं और आपको प्रेशर लगता है और आप हेल्पलेस फील करते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपका फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर आता है, जैसे उससे वायलेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज़ मीडिया इफ़ेक्ट, आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवीज़ देखना, आजकल वेब सीरीज़ का टाइम है, तो आप वेब सीरीज़ में देखते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं प्रमोट की जाती हैं, जस्ट मार्केटिंग को बेस बना के उन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अनएथिकल है। तो ऐसे सीरियल्स, मूवीज़, वेब सीरीज़, ये भी हमारे
बच्चों के मस्तिष्क में उनकी साइकोलॉजी पर प्रभाव डाल रहे हैं और वो हिंसा को एक नॉर्मल एटीट्यूड ले रहे हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो रही है ये हिंसा, वायलेंस। देन ग्रुप इफ़ेक्ट या समूह प्रभाव। आपके अगर साथी ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको लगता है ये कॉमन है, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आपके जो पीयर प्रेशर है, तो आप जब आपके जो दोस्त हैं वो अगर चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें और आप नहीं करते हैं तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आप ग्रुप में एक्सेप्ट होने के लिए भी कभी कभी नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करते हैं और वैसा काम करने लगते हैं। फिर है लैक ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श का अभाव। आपको कोई काउंसिल करने वाला नहीं है, आपको कुछ सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, आपको कहीं से अफेक्शन, आपको कहीं से एक्सेप्टेड वाला कोई सिग्नल नहीं मिलता है, आपको कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता है, तो आप ऐसे गलत रास्तों पर चले जाते हैं और वायलेंस को एक्सेप्ट करते हैं। देन नो गाइडेंस इन डिफ़िकल्टीज़, मतलब कठिनाइयों में कोई मार्गदर्शन, या आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कोई गाइड करे, कोई मेरी समस्या का समाधान करे, मुझे इस कठिन सिचुएशन से निकाले, लेकिन कोई ऐसा होता नहीं है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर आप वायलेंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच प्रमोट वायलेंस। अब इसका प्रभाव हमको देखना है पाठ्यक्रम और शिक्षा में, करिकुलम एंड पेडागोलॉजी में हमको इसके इम्प्लीकेशंस देखने हैं। तो पहला है, जैसे हमने देखा था, फिज़िकल पनिशमेंट होता है, साइकोलॉजिकल होता है, बुलिंग होता है, देन आपके जेंडर बेस्ड होते हैं, तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो इनका हमारे इसमें करिकुलम और पेडागोजी में क्या असर पड़ता है। तो पहला है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, आपके सामाजिक कौशल पर, सोशल स्किल्स पर असर पड़ता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप एंजाइटी दिखाते हैं, आक्रामक, आपका बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक व्यवहार जिसे हम कहते हैं, आप में सहानुभूति की कमी पाई जाती है, और इसके कारण टीचर स्टूडेंट का और स्टूडेंट स्टूडेंट का रिलेशन भी खराब होने लगता है। फिर इट मेक्स अ टीचर्स वर्क हार्डर, लेस रिवॉर्डिंग एंड इमेंसली फ्रस्ट्रेटिंग। जब आपका रिलेशन आपकी टीचर के साथ, आपके पीयर ग्रुप के साथ खराब होता है, तो आप एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की तरह वो स्टूडेंट बिहेव करता है क्लास में, जिसके के कारण टीचर को और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है और उसको अपना काम बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है, उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है टीचर को जो वो एक अपने स्टूडेंट में देखना चाहते। इट प्रिवेंट्स चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग हाउ टू थिंक क्रिटिकली। यह बच्चों को यह सीखने से रोकता है कि कैसे गंभीर रूप से सोचें, है ना। आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल जो है आपका, वो रोक देता है, और अलग अलग परिस्थितियों में आपको सिर्फ निराशा ही मिलती है, फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, और इस कारण से वो पूरा उसका एकेडमिक टेन्योर खराब होने लगता है। देन जब बुली के लिए हम देखते हैं, धमकाने वाले जो छात्र होते हैं वो स्कूल में अधिक से अधिक कठिनाइयाँ और ख़राब प्रदर्शन का परिणाम होता है। जितने भी उनका परफॉर्मेंस एकदम ख़राब हो जाता है अगर वो वायलेंस को एक्सेप्ट करते हैं, और उनका सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाता है, वो उनका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो ह्यूमिलिएटेड, अपने आप को अपमानित समझते हैं और हमेशा एंगर, गुस्से में रहते हैं। फिर जो सेक्सुअल असॉल्ट या जेंडर बेस्ड वायलेंस के शिकार होते हैं, तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वो धीरे धीरे स्कूल आना बंद कर देते हैं, स्कूल में एडमिशन्स लेना बंद कर देते हैं, या अपनी शिक्षा को ही छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट्स
मोस्टली गर्ल्स में ऐसा देखा जाता है कि वो स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगती है, उनको अपमानित वहाँ पे लगता है, और उनका परफॉर्मेंस तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है क्लास में। फिर अगर जो वेपन्स वाली बात हमने कही थी, अगर कोई छात्र ऐसे गैंग में शामिल हो जाता है, फिर वो ड्रग्स और फिर ऐसे लड़ाई झगड़ों में घुस जाता है, तो फिर वो उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता है, और उसका जो अटेंडेंस है वो भी कम हो जाता है, उसका पूरा इंटरेस्ट इन्हीं वायलेंट एक्टिविटीज़ में चला जाता है, और उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम होने लगती है, जो कि उसके परफॉर्मेंस में स्कूल में दिखने लगता है, जिसके के कारण अब इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण हमारे छात्र का एकेडमिक अचीवमेंट है ना, जिसको कि हम शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, जिसके के कारण शिक्षा प्रभावित होती है, और बाद में रोज़गार की संभावनाएं, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, उस पर भी असर पड़ता है। फिर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस में अचीव लोअर ग्रेड्स, है ना, उनकी जो ग्रेड है वो भी गिर जाते हैं, एंड लेस लाइकली टू एंटिसिपेट गोइंग ऑन फॉर हायर एजुकेशन। जब आपके स्कूल में ही ग्रेड्स ख़राब हो जाते हैं तो आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, और फिर आपका हायर एजुकेशन भी जो है, उच्च शिक्षा भी प्रभावित होती है। फिर एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग असेसमेंट्स हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस एंड बुलिंग ऑन लर्निंग आउटकम्स। मतलब आपने जो सीखा है, पुराना भी जो भी आपका सीखा हुआ है, अगर ऐसा देखा जाए तो आपका वो भी घटने लगता है, आपके लर्निंग आउटकम्स पर भी असर पड़ने लगता है। These analysis clearly show that it is reduced students achievement। जैसे कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, इस पर जिस पे हमको ज़्यादा फोकस, और करियर मेकिंग सब्जेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी आपके अचीवमेंट्स, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अचीवमेंट उपलब्धि जो है वो कम होने लगती है। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है ना, इस स्कूल वायलेंस को, स्कूल हिंसा को हम कैसे कम कर सकते हैं? पहला है पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अभिभावक और सामुदायिक भागीदारी। मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो आपके माता पिता हैं, और जो आपका समुदाय है, वो आपको पूरा इस चीज़ में भाग ले कि हमारा बच्चा कैसा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है ना, और कम्युनिटी भी उस पर उसकी मदद करे। देन कैरेक्टर एजुकेशन, चारित्रिक शिक्षा, बिल्कुल करिकुलम में ये सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए। बचपन से ही बच्चे को चरित्र शिक्षा के बारे में ज्ञान मिलना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा कंसेप्ट फॉर्म कर सके। वायलेंस प्रिवेंशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करिकुलम, हिंसा की रोकथाम और संघर्ष संकल्प का पाठ्यक्रम। मतलब बच्चे को करिकुलम में ये चैप्टर्स इंक्लूड होने चाहिए, वायलेंस पर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर, ताकि उसको पता चले कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसमें हमको नहीं जाना है। और बुलिंग प्रिवेंशन, यानी कि धमकाने से बचाव, घर में भी और स्कूल में भी और कम्युनिटी में भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या किसी बच्चे को कोई धमका तो नहीं रहा है, कोई उसके साथ उसके उसके मानसिक उस पर, साइकोलॉजी पर कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, उसको आहत तो नहीं कर रहा है। स्कूल क्या कर सकता है इस हिंसा को रोकने के लिए? एडवोकेट अ होलिस्टिक अप्रोच इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। छात्र, स्कूल स्टाफ, माता पिता और समुदाय को मिलकर एक समग्र दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। मेक योर स्टूडेंट्स योर पार्टनर्स इन प्रिवेंटिंग वायलेंस। छात्रों के साथ मिलकर अपने छात्रों को हिंसा को रोकने के लिए अपना सहयोगी बनाएं, उनको अपने साथ ले लें। यूज़ कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन टेक्निक्स एंड मेथड्स, रचनात्मक अनुशासन तरीके और विधि का उपयोग करना चाहिए।
बी एन एक्टिव एंड इफेक्टिव फोर्स टू स्टॉप बुलिंग, बदमाशी को रोकने के लिए एक सक्रिय और प्रभावी बल बने। बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल बाय स्पीकिंग आउट अगेंस्ट सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, रिस्पॉन्ड टू लाइफ चैलेंजेस कंस्ट्रक्टिवली। यौन और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक सकारात्मक भूमिका मॉडल बनकर जीवन की चुनौतियों का रचनात्मक जवाब दें। बी एन एडवोकेट फॉर स्कूल सेफ्टी मैकेनिज्म, स्कूल सुरक्षा तंत्र के लिए एक स्रोत बने। प्रोवाइड सेफ एंड वेलकमिंग स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करें। लर्न वायलेंस प्रिवेंशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स एंड टीच देम टू स्टूडेंट्स, हिंसा की रोकथाम और संघर्ष समाधान कौशल जाने और उन्हें छात्रों को भी सिखाएं। तो हमने यहाँ पे देखा स्कूल क्या क्या कर सकता है। पहले तो स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स, समुदाय सब मिलके काम करें। कुछ भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल में तो अपने स्टूडेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें, पार्टनर बनाएं। डिसिप्लिन पर काम किया जा सकता है, सेफ्टी मेजर्स पे काम किया जा सकता है। छात्रों को एक अपनत्व की भावना उस स्कूल में होनी चाहिए और स्कूल को भी ये, यानी स्कूल मतलब टीचर्स, मैनेजमेंट, सबको ये वायलेंस की स्किल्स आनी चाहिए। वायलेंस को प्रिवेंट करने की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स जिसको कि हम कहते हैं, ये सब आना चाहिए ताकि वो अपने छात्र को भी इसको सिखा सकें। टीचिंग मेथड्स क्या अप्लाई हो सकते हैं? शिक्षण विधियाँ जैसे सहयोगात्मक शिक्षा, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, पीयर टीचिंग, मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रायोगिक शिक्षण, फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग जिसको कि हम पूछताछ आधारित शिक्षण और कहते हैं, और फिर संवाद या डायलॉग्स। ये सारे ही भी टीचिंग मेथड्स जो हैं आप देखेंगे ग्रुप एक्टिविटीज़ है। तो आप समुदाय में रहना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनके इम्पोर्टेंस देना, ये सब चीज़ आप खुद ही क्लास में थ्रू टीचिंग मेथड्स के कारण सीख पाते हैं और आप में थोड़ा सा वायलेंस को हम ऐसे कम कर सकते हैं। जब आपको एक्सेप्टेंस मिलता है तो वायलेंस अपने आप कम हो जाता है। अब एजुकेशन इन अ नॉन वायलेंट क्लासरूम, अहिंसक कक्षा में शिक्षा। हमने देखा वायलेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे टीचिंग मेथड्स ले सकते हैं। लेकिन अगर एक कक्षा नॉन वायलेंट है, अहिंसक है, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है? एक तो प्रभावी शिक्षा हो सकती है, बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है, आप अपने छात्र को कमिटमेंट सिखाते हैं, आप उसे पेशेंस वाले गुण, धीरज धरना सिखाते हैं और उसको रिसोर्सफुल बनाते हैं, मतलब उसको उपयोगी बना देते हैं। फिर उसमें एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करते हैं, उसमें बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जिससे कि वो ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जो है, संघर्ष की स्थिति है, उस पर वो नॉन वायलेंटली, अहिंसक तरीके से काम कर पाता है और अपनी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपना काम करता है, श्रम को महत्व देता है और सभी जगह अच्छे से भागीदारी से काम करता है, विकास करता है और अपने जीवन के क्वालिटी इम्प्रूव करता है, अपने जीवन का स्तर सुधारता है। उसमें सहिष्णुता आती है, टॉलरेंट हो जाता है, वो सभी टाइप के इश्यूज जो भी सामाजिक है, राजनीतिक है या हमारी जो रिलीजियस सिस्टम्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसा हो रहा है समाज में जो कि उसे पसंद नहीं है, फिर भी उसमें एक टॉलरेंस आ जाता है, तो वो बौद्धिक रूप से बहुत ही बैलेंस्ड हो जाता है और वो डिसीजन भी बहुत समझ के साथ लेता है। इसी बात को लेके यूनिसेफ ने 1996 में पीस एजुकेशन को प्रमोट किया था, है ना, शांति रूपी शिक्षा को प्रमोट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी बच्चे का जो व्यवहार है वो एक खाली जगह पे खुद से नहीं बनता है, वो एक पेरेंट या फैमिली, उसके साथी, उसका समुदाय और उसका समाज इस कार्य में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये चार पक्ष सुदृढ़ हो जाते हैं तो बच्चे का बिहेवियर ऑटोमेटिकली सुधर जाता है
वो इंडिपेंडेंट होता है, उसमें वैल्यूज़ मूल्य भर जाते हैं और एक नॉर्मल ग्रुप में वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाता है। तो उनका कहना है यूनिसेफ का कि इस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीस एजुकेशन को भी प्रमोट किया। हमने कैरेक्टर एजुकेशन तो देखा था, वैल्यू एजुकेशन भी देखा था, यूनिसेफ के थ्रू पीस एजुकेशन भी आने का है को लागू किया गया है, जिसके के थ्रू वैल्यूज़ इनपुट होंगी। और आप जानते हैं वैल्यूज़ कहाँ पर हमने देखा था, नई तालीम शिक्षा में, जहाँ पे कहा गया था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, चरित्र को विकास होना चाहिए चरित्र का, और हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे का काम को, श्रम को हम गरिमा प्रदान करें, डिग्निटी ऑफ लेबर, और जिससे कि चरित्र के साथ साथ हमारे मूल्य का भी विकास हो। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ ने 1996 में पीस एजुकेशन को भी स्टार्ट करने की बात की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि फैमिली, आपका परिवार, पीयर ग्रुप, आपके साथी, कम्युनिटी, आपका समुदाय और आपका समाज, सोसाइटी, ये सब मिलकर इस कार्य में काम कर सकते हैं। Finally, conclusions. Feeling of safety, stability and predictability are necessary for youth academic success. मतलब अगर आप अपने आप को सेफ समझते हैं, स्टेबल समझते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप में एकेडमिक सक्सेस, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जितने भी द हाई रिस्क स्टूडेंट्स हु इंक्रीज स्कूल इन्वॉल्वमेंट आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस ऑफ इंक्लूजन, अल्टीमेटली लीडिंग टू एकेडमिक प्रोग्रेस एंड हेल्दी बिहेवियर। तो ऐसा माना गया है कि जितने भी छात्र हैं जो अपने स्कूल में अपने आप को इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण समझते हैं, उनके इमोशंस बहुत सकारात्मक हो जाते हैं और वह भी कक्षा में समाहित होने में अपने आप को सुदृढ़ समझते हैं, और जिसके के कारण उनके अकादमिक तरक्की देखी जाती है और एक अच्छा आचरण उनमें देखा जा सकता है। तो कंक्लूजन अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो ये है कि अगर हम किसी बच्चे को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसमें परिवार, समुदाय, समाज और साथी, ये चारों पक्ष काम करते हैं, तो एक अच्छा वातावरण बनता है और बच्चे के पढ़ने में, उसके एकेडमिक अचीवमेंट में, उसकी अकादमिक उपलब्धि में वह बहुत सकारात्मक काम करता है। इसके आधार पर ये इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एजुकेशन इन नॉन वायलेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट। अहिंसक कक्षा पर्यावरण में शिक्षा की व्याख्या करें। That's all. Thank you.